भारत में बनाई जा रही बुलेट ट्रेन को लेकर सारी जानकारियां इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत का परचम लहराना शुरू कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, साल 2017 में सबसे पहले भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का सपना देखा था, जिसके बाद मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस समय बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का सपना भारत में देखा गया, उस समय न तो भारत के पास बुलेट ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी थी और न ही इस तरीके की बुलेट ट्रेन को चलने का जो हाई स्पीड रेलवे रूट है उसे भारत की रेलवे प्रोडक्शन वाली आईसीएफ और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जैसी कंपनियां बना सकती थीं। यानी कि भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। लेकिन भारत की कोई भी कंपनी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर खुद अकेले काम नहीं कर सकती थी। और कुछ समय जापान की जानी मानी कावासाकी और हिताची 2 ही ऐसी कंपनियां थीं जो कि जापान के साथ साथ दुनिया के कुछ डेवलप्ड देश में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं। इसलिए इंडियन रेलवे की तरफ से जापान की हिताची और कावासाकी के साथ साथ भारत की L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो जैसी दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के रेलवे रूट को बनाने का ठेका दिया। फिलहाल हमने आपको बताया कि भारत की ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो अकेले इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके। इसलिए जब जापान की हिताची और कावासाकी कंपनी को इसका ठेका दिया गया तो यह इंडियन रेलवे को थोड़ा महंगा जरूर पड़ा। लेकिन इन्होंने भारत की अन्य रेलवे प्रोडक्शन कंपनियों और L&T के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जिससे आज 60 से 70% तक मुंबई अहमदाबाद के बीच का हाई स्पीड रेलवे रूट तैयार किया जा चुका है। लेकिन जब इंडियन रेलवे जापान की हिताची और कावासाकी से बुलेट ट्रेन खरीद रही है, तो इन दोनों कंपनियों के द्वारा एक बुलेट ट्रेन के लिए लगभग 460 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। यानी कि भारत के इस हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो यह अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है। और हमें शुरुआत में 24 बुलेट ट्रेन की जरूरत है, तो इसका अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए भारत केवल बुलेट ट्रेन को खरीदने के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन को दौड़ाने में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए भारत चाहता है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट में बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाए और कम से कम लागत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाए। लेकिन जापान की कंपनियों का कहना है कि भारत का एनवायरनमेंट जापान के हिसाब से बिल्कुल अलग है, इसलिए इस तरीके की बुलेट ट्रेन में काफी ज्यादा चेंज भारत के हिसाब से करने होंगे और साथ ही इसके फीचर्स में भी काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन भारत के हिसाब से करना पड़ेगा। इसलिए एक बुलेट ट्रेन के लिए कम से कम 460 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे को देना ही पड़ेगा। ऐसी बात जब इंडियन रेलवे के पास जापान की तरफ से आई तो भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी एक्शन में आ गए। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि मार्च महीने में ही जापान से भारत में 24 बुलेट ट्रेनों को आना था, लेकिन शायद जापान ने इनके लिए ज्यादा कीमतों की मांग की, जिससे इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन को नहीं खरीदा। और उन्होंने कुछ महीने पहले भारत में खुद इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी से एडवांस बुलेट ट्रेन को खुद भारत में बनाने का फैसला लिया और जापान को उल्टा जवाब देते हुए साफ तौर पर बता दिया कि भारत को किसी विदेशी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है और भारत की रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियां खुद भी बुलेट ट्रेन को बना सकती हैं। हालांकि रेलवे मिनिस्टर ने इस तरीके का फैसला ले लिया, लेकिन इसमें भारत को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था, जिससे जापान जैसे देशों को लग रहा था कि भारत बुलेट ट्रेन को बनाने में सफलता नहीं हासिल कर पाएगा। लेकिन हाल ही में बुलेट ट्रेन को लेकर जो खुलासा किया गया है, उससे जापान की भी सांसें थमती हुई देखी जा रही है। दरअसल एक दिन पहले यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस तरीके की फैसले लिए केवल कुछ ही महीने हुए हैं
कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर पर जिस बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जाना है, उसको भारत की रेलवे प्रोडक्शन कंपनियों ने खुद स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर विकसित करना शुरू कर दिया है। और इस रिपोर्ट को खुद रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा सामने निकलकर आ रही है। और तो और एक एक स्टेप में भारत की रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इसमें सफलता मिल रही है, क्योंकि इस वक्त बुलेट ट्रेन को बनाने में भारत की केवल एक कंपनी नहीं बल्कि आईसीएफ, एफसीएच, L&T और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव जैसी कई कंपनियां इसके डेवलपमेंट पर हाथ धोकर जुट चुकी है, जिससे अब जल्द ही कम से कम इन्वेस्टमेंट में एडवांस्ड बुलेट ट्रेन खुद भारत में बनकर तैयार होने वाली है, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच इस कॉरिडोर पर दौड़ाई जाएगी। और यह भारत की पहली ऐसी बुलेट ट्रेन होगी जिसे दोनों पश्चिमी शहरों के बीच कुल 508 किलोमीटर की दूरी में हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से चलाया जाएगा। और भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है, बल्कि भारत की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जो 21 किलोमीटर लंबा है। हालांकि शुरुआती बुलेट ट्रेन तकनीक आयात की गई थी, लेकिन भारत ने तब से अपनी कई तकनीकें विकसित की हैं, जिससे यह पूरी तरह स्वदेशी बन गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत की रेलवे प्रोडक्शन कंपनियां जापान से भी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बुलेट ट्रेन तैयार कर पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को तो हम आपसे आशा कर रहे हैं कि लेटेस्ट न्यूज की तरफ से आपको जो भी जानकारियां बताई गई हों आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।